हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, दो अंकों की एक फेक में प्राप्त अंकों का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता है। उसके विकल्प दिए हैं 1/3, 11/36, 5/18 तथा 13/18। बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि हमें कम से कम अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता होती है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो बच्चों, पांचों दो पांचों की एक फेक में प्राप्त अंकों का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि कुल घटना कितनी है। तो सबसे पहले हम दो पांचों को फेंक रहे हैं। दो पांचे को फेंकने पर, तो दो पांचों को फेंकने पर कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी। कुल घटना तो इस प्रकार कुल घटना हो जाएगी। सबसे पहले पहले पासे पे एक और दूसरे पासे पे भी एक। इसी प्रकार पहले पासे पे एक तथा इसी प्रकार दूसरे पासे पे दो। इसी प्रकार एक और तीन, एक और चार, इसी प्रकार एक और पांच, इसी प्रकार एक और छह। अब इसी प्रकार पहले पासे पर दो आ जाएंगे। तो इसी प्रकार दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, इसी प्रकार से यहाँ से हो जाएंगे दो छः। इसी प्रकार तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, इसी प्रकार यहाँ हो जाएंगे तीन छः। इसी प्रकार यहाँ हो जाएंगे चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, और यहाँ हो जाएंगे चार छः। तो इस प्रकार यही ऐसे होते जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पाँच एक, पाँच दो, ऐसे करते करते यहाँ पर पाँच छः हो जाएगा तथा यहाँ हो जाएगा छः एक, छः दो, छः छः। तो इस प्रकार सबसे लास्ट में छः छः हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कुल घटना हो जाएगा, कुल घटनाएं। तो इस प्रकार पहले में छः और इस प्रकार दूसरे में भी छः। तो इस प्रकार टोटल छः है तो छः गुणा छः हो जाएगी। तो इस प्रकार कुल घटनाएं हो जाएगी 36। अब हम अनुकूल घटना निकालने के लिए हमें अनुकूल घटना दे रखी है कि दो पासों की फेंक में अंकों का योग कम से कम 9 आने की प्रायिकता। अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना क्या हो जाएगी कि अंकों का योग 9 या 9 से ज्यादा, मतलब कम से कम 9 है तो 9 से ज्यादा भी हो सकता है पर कम से कम 9 होना चाहिए। तो इस प्रकार अंकों का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता हो जाएगी। या तो 3 या 6 होगा, या तो 4 और 5 होगा, या 4 और 6 होगा, या फिर 5 और 4 भी हो सकता है, तथा 5 और 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार 5 और 6 हो सकता है। इसी प्रकार 6 और 3 हो सकता है। इसी प्रकार 6 और 4 हो सकता है। इसी प्रकार 6 और 5 हो सकता है, तथा इसी प्रकार 6 और 6 हो सकता है। कुल घटना की संख्या कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार अनुकूल घटनाएं हो गई हैं 10। तो ये हो गई अनुकूल घटना। अब हम प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। अब हम प्रायिकता के सूत्र से प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अनुकूल अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं अभी हमने निकाला, इसका मान 10 है तो यहाँ रख देंगे 10 बटे कुल घटनाएं कितनी हो गई 6 गुणित 6 मतलब 36। तो इसको हम रख देंगे यहाँ 36। तो ये 2 से भाग चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठी 16। तो इस प्रकार प्रायिकता का मान क्या हुआ 5/18। तो बच्चों, इस प्रकार प्रायिकता का मान हमें 5/18 प्राप्त हुआ। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।